नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूओयू फर्स्ट सेमेस्टर का एक और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है AECC E101 और सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं होता है और इसके लिए टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो है 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5 दिए गए हैं। उसमें से हमने केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन के लिए जो है 26 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रेफर टू ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि बैरियर्स, कम्युनिकेशन में बैरियर्स वो होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। दे इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर्स होते हैं कुछ, जैसे कि नॉइस हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। और लैंग्वेज बैरियर देखते हैं, जैसे कि डिफरेंस इन लैंग्वेज, यूज ऑफ जार्गन और अनक्लियर मैसेज। कल्चरल बैरियर्स देखते हैं, डिफरेंसेज इन कल्चरल नॉर्म, वैल्यूज और ट्रेडिशन। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे स्ट्रेस, इमोशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें। फिर है परसेप्शल बैरियर्स, जिसमें है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और एक्शन ड्यू टू डिफरिंग परस्पेक्टिव्स। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे इश्यूज विद टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप और अपनी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट करके इसको और डिटेल बना सकते हैं, क्योंकि 26 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिखने से मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से फिर इसमें डिटेल बना के लिख सकते हैं। तो अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। तो क्वेश्चन है उसका आंसर है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 8 की कंपोनेंट। एलुसिडेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना या किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की व्याख्या करनी है। तो ये जो है 8 कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। पहला होता है सोर्स, सेकंड होता है एनकोडिंग, थर्ड होता है मैसेज, फोर्थ होता है चैनल, फिफ्थ होता है रिसीवर, सिक्स्थ होता है डिकोडिंग और सेवन्थ होता है फीडबैक और एट्थ होता है कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो है आप इसको और एक्सप्लेन करके डिटेल में इसको आपने लिखना है। यहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट में दे दिया है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये आप देख सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिस्कस करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स क्लैरिटी, यानी कि मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टूड। सेकंड है कंसाइसनेस, शॉर्ट होना चाहिए, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, यानी कि जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। थर्ड है कोहेरेंस, यानी कि लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो बातें होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए। और करेक्टनेस, फोर्थ है करेक्टनेस, तो यूज प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन में हम लिख रहे हैं वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और पंक्चुएशन भी सही होनी चाहिए। और फिफ्थ है टोन, टोन जो है ऑडियंस के लिए अच्छी होनी चाहिए। और सिक्स है एफिशिएंसी, एंश्योर क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड रिडंडेंसी। और सेवन्थ है रीडर ओरिएंटेशन, यानी कि फोकस ऑन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस, यानी कि जो कम्युनिकेशन में हम बात कह रहे हैं वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑडियंस चाहता है। तो कुछ इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स। तो देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके टाइप्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि बिना वर्ड्स के किया जाता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी गेस्चर से और
फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ईटीसी। तो इसके टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप है काइनेसिक्स, इसमें जो है बॉडी मूवमेंट और गेस्चर को यूज किया जाता है। सेकंड है प्रोक्सीमिक्स, यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि इसमें स्पेस या फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके कम्युनिकेशन किया जाता है। और थर्ड है हैप्टिक्स, इसमें जो है टच बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि टच करके बातों को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि रिसीवर तक बातों को पहुंचाया जाता है। फोर्थ है पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज यानी कि टोन, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, टोन, पिच और वॉल्यूम ऑफ वॉइस की हेल्प से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। फिफ्थ है क्रोनेमिक्स, यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, यानी कि टाइम के हेल्प से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। और सिक्स्थ है आर्टिफैक्ट्स, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लोथिंग और एसेसरीज। तो ये जो है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं। इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको हेडिंग ये मेन होगी, इसमें आप अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी proposed by Abraham Maslow, represented as a pyramid with 5 levels। तो इसके जो 5 लेवल हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्थ। थर्ड है सोशल नीड्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग। फोर्थ है स्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ स्टीम। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल एंड अचीविंग पर्सनल ग्रोथ। तो ये जो है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। तो इसको आप जो है और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। रिलेवेंस इन कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग दीज नीड्स हेल्प मैनेजर मोटिवेट एम्प्लॉय बाय एड्रेसिंग देयर करेंट नीड्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एड्रेसिंग फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स वाइल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, सेटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में जो है 8 क्वेश्चन दिए हैं, इस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 12 मार्क्स हैं, और इसमें से हमने केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है डिफ्रेंशिएट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन। तो इन दोनों रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में हमने डिफरेंस बताना है। तो आइए देखते हैं। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आर टू फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कन्वेइंग मैसेज, ईच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हमारी मौलिक फॉर्म्स हैं, यानी कि तरीके हैं जिससे कि हम मैसेज को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन पहले देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड्स एक्सचेंज डायरेक्टली और वाया टेक्नोलॉजी। ओरल कम्युनिकेशन में जो है वर्ड्स को बोला जाता है डायरेक्टली या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके एडवांटेज देखते हैं। इमीडिएट फीडबैक मिलता है इससे, पर्सनल टच एंड सूटेबिलिटी फॉर इनफॉर्मल और अर्जेंट कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो है इनफॉर्मल तरीके से और अर्जेंट कम्युनिकेशन में सूटेबल होता है। और इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। लैक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, प्रोन टू डिस्टॉर्शन, यानी कि रिकॉर्ड को परमानेंट नहीं रख सकते हैं इसमें। देखते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की सबसे डेफिनेशन देखते हैं। इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेज थ्रू रिटन वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट और ईमेल। ये जो है मैसेज कन्वे करता है थ्रू द रिटन वर्ड्स, मतलब लिखे हुए वर्ड्स के द्वारा ये मैसेज को कन्वे करता है, और डॉक्यूमेंट और ईमेल के रूप में। और तो अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज है इसके परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं इसका, थॉटफुल कंपोजिशन, यानी कि हम सोच विचार के अपना कंपोजिशन बना सकते हैं वर्ड्स की, एंड सुटेबिलिटी फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिलेड फीडबैक, लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि इसका फीडबैक आने में टाइम लगता है, और लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि पर्सनल टच की इसमें कमी होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सेक्शन बी का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट और नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर एक नोट लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, टीम वर्क इज अ क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एज इट, यानी कि टीम वर्क जो है महत्वपूर्ण होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप हेडिंग बना के इनके अंदर और डिटेल आप लिख सकते हैं, और आंसर को जो है आप थोड़ा और लेंदी बना सकते हैं। एनहांस प्रोडक्टिविटी बाय डिवाइडिंग वर्क बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, यानी कि टीम वर्क जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसको उसका कार्य देखे। और दूसरा है एनकरेज इनोवेशन थ्रू कोलेब्रेशन, यानी कि इनोवेशन हो सकते हैं कोलैब करके। और थर्ड है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग विद पर्सपेक्टिव, यानी कि डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स, और ये टीम वर्क जो है ट्रस्ट को बिल्डअप करता है और रिलेशनशिप को भी मजबूत करता है मेंबर्स के बीच में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। इनेबल्स एडेप्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू चैलेंजेज, और जो है चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने में भी ये इनेबल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या मीन्स है, तो चलिए देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जो मीन्स है उसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड अकर्स व्हेन अ इंडिविजुअल इज overwhelmed by excessive information, making it difficult to process or decide effectively. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का आपको मैं सिंपल से बताता हूँ क्या होता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब होता है जब एक व्यक्ति के पास एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको जो है डिसीजन लेने में या फिर किसी कार्य को प्रोसेस करने में या उसका डिसाइड करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इफ़ेक्टिवली वो इसका प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं। तो यही जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इसके कॉजेज़ देखते हैं अब। कॉजेज़ जो है डिजिटल ओवरलोड, यानी कि एक्सेसिव ईमेल नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरवेलमिंग टेक्निकल और डिटेल डाटा, वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीपल सोर्सेज डिलीवरिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन। और इसके इफेक्ट देखते हैं, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज स्ट्रेस, और थर्ड जो है पुअर डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है, राइट और नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड रीडिंग इन कम्युनिकेशन, यानी कि एक्टिव लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में। तो देखते हैं इसका आंसर। एक्टिव लिसनिंग एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसेज मिसकम्युनिकेशन, यानी कि एक्टिव लिसनिंग जो है अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करती है एंड मिसकम्युनिकेशन के चांसेस को कम करती है। वाइल रीडिंग इम्प्रूव कॉम्प्रहेंशन एंड क्लैरिटी, और रीडिंग जो है वो कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करती है और कम्युनिकेशन की क्लियरिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो अब देखते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग फुली फोकसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि फुली फोकस होना चाहिए स्पीकर पर, और उसको अंडरस्टैंड करना है जो वो बोल रहा है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो इसको जो है एक्टिव लिसनिंग बोला जाता है। इसके बेनिफिट्स देखते हैं अब। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है। स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप एंड एड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो है रिलेशनशिप को मजबूत करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है सहायक होता है। अब देखते हैं एक्टिव रीडिंग। तो एक्टिव रीडिंग की पहले डेफिनेशन देखते हैं। रीडिंग विथ अटेंशन टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी चीज़ को अटेंशन यानी कि ध्यान के साथ पढ़ना और उनके मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जो है किसी चीज़ को पढ़ना, तो उसको जो है एक्टिव रीडिंग बोलेंगे। और इसके बेनिफिट देखते हैं। एनहांस नॉलेज रिटेंशन, सपोर्ट इफेक्टिव राइटिंग एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ये जो है नॉलेज को बढ़ाता है और इफेक्टिव राइटिंग को सपोर्ट करता है और जो है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, राइट और नोट ऑन सोशल पेनिट्रेशन इन कम्युनिकेशन। सोशल पेनिट्रेशन क्या होता है, इस पे जो है हमने नोट लिखना है कम्युनिकेशन में। तो आइए देखते हैं।
सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ रिलेशनशिप डीपन थ्रू सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें जो है 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको जो है देखते हैं। पहला पॉइंट है ओरिएंटेशन, सुपरफिशियल कम्युनिकेशन टू बिल्ड रैपोर्ट। और सेकंड है एक्सप्लोरेटरी, कैजुअल फ्रेंडशिप विथ मॉडरेट सेल्फ डिस्क्लोजर, डीप कनेक्शन विथ ट्रस्ट एंड इमोशनल शेयरिंग। फोर्थ जो है स्टेबल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ कंप्लीट ओपननेस। डिपेनेट्रेशन, रिलेशनशिप डिटरेशन with reduced communication. It helps understand trust development and foster effective interpersonal relationship. ये जो है ट्रस्ट डेवलपमेंट और इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हेल्प करती हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है राइट और नोट ऑन इंटरपर्सनल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन एंड बिहेवियर। तो अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस यानी कि इसका इम्पोर्टेंस। पहला है एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सेकंड है एड्स डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग सिचुएशन। थर्ड है हेल्प्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। फोर्थ है रेगुलेट्स इमोशन टू मेंटेन फोकस एंड मोटिवेशन। एप्लीकेशन इंक्लूड प्रिपेयरिंग फॉर presentations, analyzing performance and clarifying thought before external communication. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है प्रेजेंटेशन प्रिपेयरिंग में हेल्प करता है और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए या फिर क्लियरिफाइंग थॉट्स बिफोर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। 7th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एलिसिट नेगेटिव न्यूज़, यानी कि एलिसिट नेगेटिव न्यूज़ से क्या समझते हैं। तो इसको जो है देखते हैं इसका आंसर। Eliciting negative news refers to carefully extracting or delivering unfavorable information while maintaining relationship. रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन देना, इसको जो है एलिसिट नेगेटिव न्यूज़ कहते हैं। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन यानी कि यूजेज। रिसीविंग फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंसेस, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक प्राप्त करना। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एक्टफुली, और जो है कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करना। कंडक्टिंग इवेल्युएशन विथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसको कम करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वह है प्रिपरेशन टू एंटिसिपेट रिएक्शन, एम्पैथी टू एड्रेस इमोशन, फोकस ऑन सॉल्यूशन टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो है इस तरीके से हमारा जो है 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8th और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सूचना के प्रसार में। डिसेमिनेशन मतलब होता है प्रसार करना, तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स हो गया सूचना का प्रसार, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है सूचना के प्रसार करने में। तो आइए देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ फॉर्मल इवेंट फॉर शेयरिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद जर्नलिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फॉर्मल इवेंट होता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो कि जर्नलिस्ट के साथ की जाती है, यानी कि जर्नलिस्ट के साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग विद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड Q&A सेशन, टारगेट लार्ज ऑडियंसेस थ्रू मीडिया कवरेज। इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहला है इंश्योर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये जो है रैपिड और वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन को प्रसार करती है। और सेकंड देखते हैं बिल्ड ट्रस्ट बाय इंगेजिंग डायरेक्टली विद द मीडिया, ये जो है ट्रस्ट को बिल्डअप करती है डायरेक्टली मीडिया के साथ इंगेज होकर। प्रोवाइड क्लियरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज और कंट्रोवर्सीज, ये जो है क्लियरिटी देती है इमरजेंसी या फिर कंट्रोवर्सीज के दौरान। और एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाती है ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके उनकी भी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।